दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए सावन मास की भोलेनाथ और माता पार्वती की बहुत ही सुंदर कहानी लेकर आई हूँ। एक समय की बात है, सावन का महीना था। भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठी हुए थे। माता पार्वती ने धरती लोक पर देखा तो कोई शिवलिंग पर दूध चढ़ा रहा था, तो कोई शिवलिंग पर जल चढ़ा रहा था, कोई बेलपत्र चढ़ा रहा था, तो कोई दूर दूर से गंगा जल लाकर उसे शिवलिंग पर चढ़ा रहा था। यह सब कुछ देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, पृथ्वी पर सभी मनुष्य आप पर इतना दूध और जल आदि अर्पित कर रहे हैं, इसका इन्हें क्या फल प्राप्त होगा? तब भगवान शिव बोले, हे पार्वती, सावन मास में मुझे जल अर्पित करने का इतना महत्व है कि जो मुझे जल अर्पित करेगा उसे स्वर्ग प्राप्त होगा। यह सब सुनकर माता पार्वती से रहा नहीं गया। वे कहने लगी, हे प्राणनाथ, तो क्या ये जो लाखों करोड़ों लोग आप पर जल अर्पित कर रहे हैं, ये सभी स्वर्ग को प्राप्त होंगे? माता पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव कहने लगे, हे पार्वती, तन से स्नान कराने से ज्यादा महत्व मन से स्नान कराने का है। यह सुनकर माता पार्वती फिर से बोली, हे प्राणनाथ, तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि कौन आपको मन से स्नान करा रहा है और कौन तन से स्नान करा रहा है? भगवान शिव कहने लगे, ये तो भक्त के मन से पता चल जाता है, परंतु तुम्हें यह समझने के लिए मैं तुम्हें धरती लोक पर लेकर चलता हूँ। वहीं चलकर आपके मन की जिज्ञासा शांत हो पाएगी। जब भगवान शिव और माता पार्वती धरती लोक पर पहुंचे तो भगवान शिव ने अपने आप को एक कुरूप सा कुष्ठ रोगी बना लिया और माता पार्वती को एक सुंदर स्त्री बना दिया। और फिर दोनों लोग जाकर एक मंदिर के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। जो भी भक्त वहां से गुजरता, माता पार्वती उससे कहती, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पति कोढ़ी हैं, मैं इन्हें यहाँ तक अपनी पीठ पर उठाकर लाई हूँ। सुना है भोलेनाथ की इस मंदिर की बहुत मान्यता है। यदि मैं अपने पति के द्वारा इस मंदिर में एक लोटा गंगा जल भगवान शिव पर अर्पित करवा दूं, तो वे ठीक हो जाएंगे। लेकिन मैं बहुत थक गई हूँ, 2 दिन से हमने कुछ नहीं खाया है, हमारी कुछ मदद कर दो। जो भी व्यक्ति वहां से गुजरता था, माता पार्वती उससे यही कहती थी। उनमें से कुछ लोग कोढ़ी को देखकर घिन करते और वहां से चले जाते, तो कुछ लोग माता पार्वती से ये कहते, तुम इतनी सुंदर हो, तुम इस कोढ़ी के साथ क्या कर रही हो? तुम इसे छोड़ दो और हमारे साथ चलो, हम तुम्हें रानी बनाकर रखेंगे। ऐसे ही देखते देखते सुबह से शाम हो गई, परंतु कोई भी उनके पास नहीं रुका। तभी अचानक से वहां पर एक मजदूर आया और वो माता पार्वती से कहने लगा, हे माता, आप इतने दुखी क्यों हो? माता पार्वती ने उससे सारी बातें बता दी। माता पार्वती की बात सुनकर उस मजदूर ने अपनी पोटली निकाली। उसकी पोटली में 4 रोटियां थी। वह कहने लगा, माता, मेरी माँ ने मुझे ये 4 रोटियां दी थी। ये रोटियां आप ले लो और सबसे पहले इन्हें खा लो। कलयुग में आप ऐसी महान स्त्री हैं जो अपने पति की इस कदर सेवा कर रही हैं। नहीं तो आपकी जगह कोई और होती तो अपने ऐसे पति को छोड़कर किसी और के साथ चली जाती। आप धन्य हैं माता। मैं आपको प्रणाम करता हूँ और मैं आपके पति को अपने कंधे पर उठाकर मंदिर के अंदर ले चलता हूँ और इनसे शिवलिंग पर जल अर्पित करवाता हूँ। ये जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। उस मजदूर लड़के ने कुष्ठ रोगी बने भगवान शिव को अपने कंधे पर बिठाया और मंदिर के अंदर ले। तब भगवान शिव माता पार्वती से बोले, हे पार्वती, ये देखिए, इन लाखों करोड़ों में से इस व्यक्ति ने मुझे मन से स्नान करवाया है, यही स्वर्ग को प्राप्त करेगा। दोस्तों, ये कहा जाता है कि जो मन को साफ रखता है वही परमात्मा को प्राप्त करता है। तो यह थी सावन मास की भगवान शिव और माता पार्वती की छोटी सी कहानी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।